हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शशांक, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से यहां पर इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट लगातार किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल से जो नावेद और कासिम पठान नाम का युवक था, वो सिर्फ वर्मा नाम रखकर, हाथ में कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर फेक आइडिया बनाता था, फेक फोटो खींचता था और कश्यप वर्मा नाम से इंस्टा पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल साइट्स पे आइडिया बनाकर और विशेष तौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनसे दोस्ती करता था। पहले उनको गर्लफ्रेंड बनाता था, फिर उनका शारीरिक शोषण करता था, मानसिक शोषण करता था और उनके ऊपर लगातार दबाव डालता था कि धर्म परिवर्तन करो। जब ये मामला हिंदू संगठनों पे एक लड़की के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था धर्मांतरण का, उस वक्त वो लड़की किसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो कासिम पठान का भाई था कैफ और उसके पिता और माँ बहन भी शामिल थी, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो था सिंडिकेट चला रहा था। अब सबसे अहम बात यह कि सिंडिकेट के पीछे वाले जो लोग हैं उनका भी चेहरा क्या उजागर हो पाएगा, साथ ही आपको बताते चले कि जो कासिम पठान नाम का युवक था, इसने कई लड़कियों के फोटो इसके मोबाइल में पाए गए हैं, वीडियो पाए गए, अश्लील वीडियो पाए गए हैं और ये लगातार लगभग दर्जनों लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर चुका था। जो लड़कियां इसके चंगुल से छूट जाती थी, उनको इस बात को लेकर भी ब्लैकमेल करता था कि तुम धर्मांतरण करो, उसको पैसा दो, तमाम ऐसे दबाव बनाता था। एक कासिम पठान को जब एक लड़की ने अपने घर से, इसके घर से भागकर पुलिस को सूचना दी, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई, इसको जेल में भेज दिया गया। जी शशांक, दूसरी ओर अगर बात की जाए इस पूरे धर्मांतरण के अवैध खेल को लेकर, तो किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की? क्योंकि पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठते नजर आए कि पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही थी, और जब हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया, तब इसके बाद यहां पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दी। पुलिस की भूमिका संदिग्ध दिखाई देने का सबसे अहम सवाल ये है, अहम वजह ये है क्योंकि यूपी में कहीं ना कहीं योगी जी का बुलडोजर है, तो अधिकारियों को भी उससे डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर जो गलत कार्यशैली करेगी, धर्मांतरण जैसे मामलों को। क्योंकि हाल ही में जब शाहजहांपुर में साध्वी प्राची आई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि जिहादियों सुधर जाओ, वरना तुम्हारी भाषा में 72 हुरें तुमको ले जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, उन्होंने भी अगर सक्रियता ना दिखाई होती, तो शायद ये मामला अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा होता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर इस पूरे मामले को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई गई होती तो शायद ये मामला भी जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहा होता। लेकिन इस बीच जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, इस आरोपी ने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, कितनी लड़कियों को उसने ब्लैकमेल किया, फिर ब्लैकमेल करने के बाद उनका धर्मांतरण करवाया? देखिए, जिस तरीके से अभी एक लड़की सामने निकल के आई है, तमाम लड़कियों की पहचान नहीं हो पाई है कि किन किन को प्रेशर बनाया, किन को धर्मांतरण के लिए प्रेशर बनाया। लेकिन जो वीडियो है वो अलग अलग लड़कियों के साथ है, अश्लील वीडियो है। और जो लड़की सामने निकल के आई, उसने बताया कि धर्मांतरण के साथ साथ उसका भाई भी उसका शोषण करता था, शारीरिक शोषण करते थे लगातार, और सभी कहता था कि मेरे चचेरे भाइयों के साथ, मेरे पिता के साथ। इस तरीके की भी तमाम बातें निकल के आई हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो इसने एक नहीं दर्जनों लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दर्जनों लड़कियों का भविष्य बर्बाद करने का पूरा मामला। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह भी कि इससे पहले उत्तर प्रदेश से छांगुर बाबा का मामला निकलकर सामने आया, जिसने अपनी हजारों मुस्लिम युवकों की एक फौज खड़ी कर रखी थी, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। और अब कुछ दिन बाद ही एक और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले झांगुर बाबा का जो मामला निकल के आया, तो उसमें भी एक बड़ा सिंडिकेट पाया गया और पुलिस, अब शाहजहांपुर पुलिस भी इसी छानबीन में लगी। क्या ये कासिम पठान जो था, इसका कहीं और से तो नेटवर्क नहीं है जो धर्मांतरण के लिए सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जाता था? अगर ये युवक सिर्फ एक क्राइम करता तो मुस्लिम लड़कियों के साथ ही क्राइम क्यों नहीं किया, सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही विशेष तौर से टारगेट किया गया? तो साफ तौर से कि इस युवक का कोई ना कोई मकसद था, जो धर्मांतरण करवाने का सबसे महत्वपूर्ण मकसद था। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक पूरा टारगेट था ये कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है, उनका धर्म परिवर्तन करवाना है अधिक से अधिक संख्या में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर पूरा धर्मांतरण का ये अवैध खेल जो है वो चल रहा था, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। तो शाहजहांपुर से जिस तरीके से हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, एक मुस्लिम युवक जो कि नाम बदलकर अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से मिलता था, दोस्ती करता था,
और दोस्ती करने के बाद उनसे नज़दीकियां बढ़ाता था। इसके बाद उनकी अश्लील फोटो वीडियोस जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेता था और उसी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेलिंग के आधार पर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी चेन है ये और किस तरीके से वो अपने मिशन पर काम करता था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। दूसरी ओर जैसे ही पूरा मामला निकलकर सामने आया, हिंदू संगठन ने पूरे मामले को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन भी किया।